कई राज्यों में चुनाव होने वाला है, जैसे कि एमपी में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। तो सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने तो अपना लगभग चुनावी तैयारी कर रही है और उनका तो में एक ही ज़्यादातर ऑप्शंस में फ्रीबीज को ही ज़्यादा दिया जा रहा है, क्योंकि कर्नाटक में फ्रीबीज की घोषणा करने के बाद भी कांग्रेस को अच्छा रिस्पांस मिला। तो इसलिए वो सभी राज्यों में इसे ही प्रयास कर रही है लाने के लिए। राजस्थान में कई तरह के घोषणाएं किया भी गया है, कई तरह के फ्रीबीज की घोषणाएं किया गया है। फ्री बिजली में दिया जा रहा है और भी कई स्कीम्स हैं जो लोगों को फ्री में उपलब्ध कराया जा रहा है, जैसे कि गैस सिलेंडर पे सब्सिडी दिया गया है, 500 रुपया में बीपीएल परिवारों को गैस दिया जा रहा है। तो कई तरह के फ्रीबीज की घोषणाएं कांग्रेस पार्टी की तरफ से सभी राज्यों में किया जा रहा है। तो बीजेपी को भी तो अपना कुछ लक्ष्य रखना चाहिए कि वो अपने चुनावी घोषणाओं में क्या उनका एम है, क्या लक्ष्य, क्या वो क्या रखेंगे, उनका चुनावी घोषणा क्या होगा, क्या वो भी फ्रीबीज की तरफ ही जाएंगे या उनका कुछ और भी ऑप्शन है। ऐसे तो बीजेपी को अपना अलग कुछ हटके सोचना चाहिए। जैसे कि अगर कांग्रेस पार्टी फ्रीबीज की घोषणाएं कर रही है तो बीजेपी को रोजगार का मुद्दा उठाना चाहिए था। बीजेपी को सबसे पहले रोजगार का मुद्दा उठाना चाहिए कि सभी राज्यों में वो बड़े पैमाने पर जॉब्स उपलब्ध कराए, जैसे कि आपका एमपी हो या राजस्थान हो, 5 लाख से 10 लाख तक की कुछ लक्ष्य देना चाहिए। हम इतने गवर्नमेंट जॉब्स देंगे जिससे कि युवाओं, बड़े पैमाने पर युवा उनकी तरफ फोकस हो। और भी प्राइवेट जॉब्स के लिए भी बहुत किया जाना चाहिए कि हम इतने जॉब्स 15 से 20 लाख जॉब्स देने की घोषणाएं, जैसे कि जिससे कि युवाओं को अट्रैक्ट किया जा सके। जहां कांग्रेस फ्रीबीज को बढ़ावा दे रही है, वहीं बीजेपी को आत्मनिर्भर बनाने का घोषणा करना चाहिए था कि हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाएंगे, जिससे कि वो उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने का ज़रूरत ही ना हो, उन्हें किसी फ्रीबीज की ज़रूरत ही ना हो, वो खुद से आत्मनिर्भर हो जाए। तो बीजेपी को ऐसा स्कीम लाना चाहिए था जिससे कि सभी को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। जैसे कि महिलाएं हैं तो उनके लिए भी लाना चाहिए स्कीम कि हाँ, महिलाओं को स्किल्ड करेंगे, उन्हें कई तरह की स्किल्स वगैरह दिए जाएंगे जिससे कि वो कुछ कर सके और उन्हें लोन वगैरह उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार की तरफ से महिलाओं को लोन दिया जाएगा और उस पर सब्सिडी भी दिया जाएगा, जिससे कि वो अपने लिए कुछ कर सके, अपना कुछ बिजनेस कर सके। जो भी मान लीजिए कि अगर मजदूर क्लास की महिलाएं हैं तो उन्हें कुछ रेहड़ी पटरी वगैरह लगाने के लिए, कुछ छोटे मोटे उद्योग के लिए भी उन्हें लोन वगैरह दिया जाएगा, जिससे कि वो उससे कुछ कर सके। उन्हें भी सब्सिडी वगैरह उपलब्ध कराया जाएगा। महिलाओं को वो सिलाई मशीन वगैरह या कुछ छोटे छोटे ऐसे उद्योग के सामान दिए जाएंगे जिससे कि वो अपना कुछ रोजगार उपलब्ध कर सके। तो सरकार, बीजेपी को रोजगार पे फोकस करना चाहिए कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम रोजगार दे सके। सरकार को यही अब अपनी पॉलिसी बनाना है कि हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाएंगे, हम फ्रीबीज की ओर नहीं जाएंगे, बल्कि हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो सरकार को अपना एक पॉलिसी बनाना होगा, बीजेपी को अपना एक चुनावी पॉलिसी तो बनाना होगा ना कि हम किस तरह से अपना चुनावी कैंपेन हम अपना रखेंगे। ग्रामीण डेवलपमेंट की ओर भी हम फोकस करेंगे कि गाँव में सड़कें, बिजली, पानी, इंटरनेट वगैरह की व्यवस्था होना, गांव में रोज़गार की व्यवस्थाएं करना जिससे कि ग्रामीणों को कुछ रोज़गार उपलब्ध हो सके। ग्रामीण रोज़गार हो, एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ रोज़गार हो, आपका कुछ भी छोटा मोटा एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ उद्योग, छोटे मोटे रोज़गार दिए जा सके, जैसे कि डेयरी फार्म वगैरह हो या फिर आपका कुछ छोटे मोटे फैक्ट्रीज वगैरह हो जो कि एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ, फूड प्लांट्स वगैरह हो। तो ये सब चीज़ें भी ग्रामीण इलाकों में, कोल्ड स्टोरेज हो, ये वगैरह भी ग्रामीण इलाकों में उपलब्ध कराया जा सकता है। और भी लोगों को रोज़गार के लिए गांव में कुछ छोटे छोटे उद्योग के लिए लोन वगैरह देना जिससे कि गांव में रोज़गार उपलब्ध हो सके। मतलब बीजेपी को सबसे ज़्यादा फोकस रोज़गार पे ही करना है कि हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाएंगे और गांव में भी गांव को डेवलप करेंगे। गांव में सड़कें, बिजली, पानी और जो बेसिक ज़रूरत के सामानें हैं वो गांव में उपलब्ध कराएंगे जिससे कि गांव भी डेवलप हो सके। ग्रामीण डेवलपमेंट पर भी फोकस करना है और महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं के उद्योग के लिए, महिलाओं को रोज़गार देने के लिए भी काम करना है।
और युवाओं को भी स्किल्ड करना है, जिससे कि उन्हें अधिक से अधिक जॉब्स मिल सके। उसके लिए उन्हें स्किल्ड करने के लिए भी सरकार स्कीम ला सकती है कि जहाँ हम 6 महीने का आपको कोर्स कराएंगे, जिसमें आपको कई चीज़ें जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह बनाना, मोबाइल बनाना सिखाया जा सकता है, टीवी फ्रिज वगैरह ये सब भी बनाना सिखाया जा सकता है। गाड़ी वगैरह ख़राब है तो उसे भी बनाना सिखाया जा सकता है। कुछ भी 6 महीना में कंप्यूटर क्लासेस वगैरह कराया जा सकता है, कुछ स्किल्ड दिया जा सकता है जिससे कि वो आगे कुछ कर सके। उन्हें भी कुछ लोन वगैरह उपलब्ध कराया जा सकता है जिससे कि वो अपना कुछ कर सके। किसी को फार्मिंग वगैरह का काम भी सिखाया जा सकता है, किसी को मुर्गी फार्म हो या मछली पालन हो, ये सब वगैरह भी सिखाकर उन्हें कुछ लोन वगैरह दिया जा सकता है। गाँव में तालाब बनाया जा सकता है कि तालाब के मछली पालन के लिए अगर सरकार की तरफ से ये स्कीम भी आ सकता है कि अगर आपकी ज़मीनें हैं तो सरकार फ्री में तालाब बना देगी और उसमें आप मछली पालन वगैरह कर सकते हो। और सिंचाई के लिए भी सरकार तालाब वगैरह गाँव में बनवा सकती है, जिससे कि गाँव में सिंचाई का एक तो वाटर लेवल भी बन सकता है। वाटर लेवल बना रहेगा तो सिंचाई में भी लोगों को सुविधाएं होगा। एक तो पानी जमा भी होगा, ऊपर से वाटर लेवल बनेगा, क्योंकि उसमें पानी जब जमा होगा तो नीचे जाएगा तो उससे भी ज़मीन का वाटर लेवल बढ़ता जाएगा, तो इससे भी फ़ायदा होगा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा के लिए भी सरकार को सोचना होगा, क्योंकि एमपी एक एग्रीकल्चर स्टेट है, तो एग्रीकल्चर के लिए भी, किसानों के लिए भी कुछ स्कीम्स सरकार को लाना चाहिए जिससे कि किसानों को फ़ायदा हो। मशीनरी वगैरह उपलब्ध कराया जा सकता है। महंगे कॉस्टली मशीनरीज आजकल आ चुके हैं जिसे उपयोग से खेती किया जा सकता है, तो ऐसे मशीनरीज रेंट पर उपलब्ध कराया जा सकता है जिससे कि जैसे कि पराली वगैरह जलाना पड़ता है तो ये सब ना जलाना पड़े, बल्कि उसे काटने का व्यवस्था हो जाए, वो सरकार रेंट पर उपलब्ध करा सकती है। तो ऐसी कई प्रकार के मशीनें होते हैं जो सरकार रेंट पर उपलब्ध करा सकती है। तो ऐसी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी सरकार काम कर सकती है। और आपको एजुकेशन सेक्टर के लिए सरकार को काम करना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई के लिए कम से कम टीचर्स की बहाली जल्द से जल्द लेना चाहिए। 1-2 लाख टीचर्स की बहाली ले लेना चाहिए। और स्कूल्स में आपको व्यवस्थाएं बढ़िया करना चाहिए, बैठने वगैरह का व्यवस्था हो, या जो बेसिक चीज़ें हैं, बिल्डिंग्स है, बैठने वगैरह का व्यवस्था है, और भी चीज़ स्मार्ट क्लास वगैरह का व्यवस्था दिया जा सकता है। आपको कंप्यूटर क्लास वगैरह की व्यवस्थाएं दी जा सकती है। 1 से 8 में कम से कम कंप्यूटर क्लास 8 क्लास तक में तो भी दिया जा सकता है आपको कंप्यूटर क्लास वगैरह। 9-10 में हाई स्कूल्स में तो आपको लेबोरेटरी होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, कंप्यूटर क्लास की व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए। कॉलेज है तो कॉलेज में भी लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, कंप्यूटर क्लास वगैरह होना चाहिए। तो ये सब व्यवस्थाएं करना होगा। नए सरकार चाहे तो प्राइवेट स्कूल मतलब CBSE से एफिलिएटेड स्कूल्स भी खोल सकती है। ग्रामीण इलाकों में सरकार एफिलिएटेड स्कूल्स खोले जो कि इंग्लिश मीडियम पर हो और वो ग्रामीण इलाकों में हो, जिसके लिए कुछ फीस भी हो सरकार ले सकती है, लेकिन वो प्राइवेट स्कूल्स की तुलना में कम फीस लिया जाएगा और बेहतर फैसिलिटी दिया जाएगा। उसमें सारे फीचर्स जो भी सुविधाएं हो, चाहे स्मार्ट बोर्ड हो या स्मार्ट क्लास हो या फिर कंप्यूटर क्लास हो, चाहे आपका प्लेग्राउंड हो, वो सारी व्यवस्थाएं जो प्राइवेट स्कूल्स में होते हैं वो उसमें उपलब्ध कराया जाए। और प्राइवेट स्कूल्स की तुलना में उसमें फ़ी कम हो, और जो टीचर की बहाली हो वो सारे टीचर्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखे जाए, या फिर प्राइवेट टीचर किसी भी तरह रखना है, क्योंकि उसमें फिर आप वो जो प्राइवेट स्कूल मतलब जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रहे हैं उसमें एक भी टीचर रिजर्वेशन वाला नहीं होना चाहिए। इसलिए उस सरकार ऐसा पॉलिसी ही लाए कि नहीं, हम सरकारी बहाली नहीं लेंगे, क्योंकि सरकारी बहाली लेंगे तो रिजर्वेशन देना होगा, फिर जब रिजर्वेशन देंगे तो वो टीचर किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसलिए वो प्राइवेट बहाली सीधे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाली ले लिया जाए कि हम आपको 10,000 देंगे, 15,000, इंटरव्यू दीजिए और बहाली लीजिए, सीधी कहानी। कोई फॉर्म इंटरव्यू दीजिए और बहाली लीजिए, जो 10-15 हज़ार जो प्राइवेट स्कूल्स में दिया जाता है वही वेतन मिलेगा, उसी तरह काम करना, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल ही है, वो फ़ी ही लेगा, वो केवल फ़ी कम रहेगा। जैसे कि आपका ये सब स्कूल जो होते हैं बहुत सारे ट्रस्ट वगैरह के द्वारा भी स्कूल चलाए जाते हैं जिसका फ़ी कम होता है, उस तरह ट्रस्ट की तरह भी सरकार भी स्कूल बना सकती है जो कि ग्रामीण इलाकों में हो, खास करके ग्रामीण फोकस करना है, क्योंकि शहरों में पहले से बहुत सारे स्कूल्स उपलब्ध हैं, ग्रामीण इलाकों में स्कूल का अभाव होता है। तो ऐसे प्राइवेट स्कूल सरकार ग्रामीण इलाकों में खोल सकती है जो कि
ग्रामीण बच्चों के लिए बेनिफिट्स हो। ग्रामीण इलाकों में कॉलेज वगैरह भी सरकार को खोलना चाहिए। 400-500 कॉलेज खोलने का लक्ष्य रख सकती है कि हाँ एमपी हो या राजस्थान हो, जहाँ भी हो, कि हम 500 कॉलेज या 1000 कॉलेज या 500 कॉलेज ही हम खोलेंगे, वो कि जो कि ग्रामीण इलाकों में हो। छोटे छोटे मार्केट्स वगैरह जो होते हैं या ब्लॉक होते हैं, वहाँ पे हम एक कॉलेज खोल देंगे, तो जिससे कि युवाओं को आसानी होगा, स्टूडेंट्स को आसानी होगा, वो कॉलेज में आसानी से पढ़ने जा सकते हैं। तो एजुकेशन सेक्टर को भी बेहतर करने के लिए सरकार को काम करना चाहिए। वेल एजुकेटेड टीचर्स की बहाली करना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म से हो, लेकिन वो एजुकेटेड हो, वेल एजुकेटेड हो, जो क्वालिफाइड हो, जो बच्चों को अच्छे एजुकेशन दे पाएँ, ना कि ऐसे टीचर्स को भर दे जो कि अच्छे एजुकेशन ना दे पाएँ। तो ये सोच समझकर सरकार को, लेकिन स्कूल्स में ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज़ देना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बहाली गवर्नमेंट स्कूल्स में लेना चाहिए। और एजुकेशन सेक्टर में बड़े पैमाने पर सरकार के द्वारा बहाली निकाला जाए। तो इस तरह से बीजेपी अपना फोकस करे, हेल्थ सेक्टर को बेहतर करने के लिए फोकस करे, कि जैसे कि प्राइमरी हॉस्पिटल्स है तो उसमें जांच वगैरह का भी व्यवस्था होना चाहिए, जो कि बेसिक जांच वगैरह हो, वो सब ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, कई तरह के छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, वो सब वगैरह का जांच की व्यवस्थाएं, चाहे आपका अल्ट्रासाउंड हो, चाहे ये आपका ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें का जांच होना चाहिए। उन सब की भी व्यवस्थाएं प्राइमरी हॉस्पिटल्स में किया भी जाना चाहिए। दवाओं का उपलब्धता कराना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बेसिक ज़रूरतें, जो प्रतिदिन यूज की दवाएं हैं, उन दवाओं को उपलब्धता किया जाए, और सुविधाओं में डॉक्टर्स भी अवेलेबल कराए जाएँ, नर्सेज और कंपाउंडर वगैरह, स्टाफ वगैरह अवेलेबल कराए जाएँ, और एम्बुलेंस की सुविधाएं दी जाए कि प्राइमरी हॉस्पिटल से लोगों को कहीं शिफ्ट करना है तो उसके लिए भी एम्बुलेंस की सुविधाएं भी दी जाए। इस तरह से हॉस्पिटल्स को भी, सिटी हॉस्पिटल्स है तो वहाँ पे सर्जरी वगैरह का भी सुविधा दिया जाए, आईसीयू वगैरह भी दिया जा सकता है सिटी हॉस्पिटल्स में। आपको जांच वगैरह का अच्छी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जांच वगैरह का व्यवस्था हो। हॉस्पिटल्स को भी बेहतर करना चाहिए जिससे कि गरीबों को फ़ायदा हो, बड़े पैमाने पर लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी जाकर इलाज करा सकें। तो सरकार को हेल्थ पर भी फोकस करना चाहिए, एजुकेशन पर भी फोकस करना, मुख्य रूप से रोजगार पे फोकस करना। बीजेपी को यही बताना है कि हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाएंगे, ना कि हम लोगों को इस तरह बनाएंगे कि उन्हें फ्रीबीज के लिए सरकार के सामने हाथ फैलाना पड़े।